जय श्री राम। आई लव माई इंडिया। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे तुला राशि 2026 क्यों है व्यापार और दाम्पत्य जीवन से परेशान। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि तुला बनती है तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। तुला राशि जिसके स्वामी शुक्रदेव हैं। दोस्तों, सप्तम भाव होता है व्यापार का, दाम्पत्य जीवन का, विवाह शादी संबंध का और जीवन साथी का स्वास्थ्य का। इसी भाव से देखा जाता है, इसी भाव से इसका सभी का आकलन किया जाता है। तो सप्तम भाव तुला राशि क्या पोजीशन है दाम्पत्य जीवन, व्यापार, विवाह शादी संबंध और जीवन साथी के संबंधों की, इसी पर चर्चा करने के लिए आपके समक्ष हाजिर हुआ हूं। मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। चंद्र कुंडली के अनुसार जिन लोगों की राशि तुला बनती है तमाम लोगों को यह वीडियो समर्पित करता हूं। दोस्तों, सप्तम भाव की स्थिति कमजोर है। क्यों है, कब से है? देखिए, एक सिस्टम बनता है अप्रैल 2022 से इस भाव की स्थिति लगातार कमजोर बनी हुई है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इस भाव में राहुदेव आके बैठ गए। राहुदेव यहां पे और केतुदेव यहां पे, दोनों ही पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाले ग्रह होने के कारण इस समय से आपके व्यापार की स्थितियां धीरे धीरे तनावपूर्ण और तकलीफजनक होने की स्थिति का आभास हो गया। मैं यह भी बोल सकता हूं कि आपके व्यापार के क्षेत्र की स्थितियां 2018 से ही कमजोर हो गई, लेकिन जो गतिविधियां यहां पे बनी वो काफी खतरनाक और तकलीफजनक बनने की स्थिति का आभास होता है। तो जब से आपका व्यापार धीरे धीरे कमजोरी के संकेतों का सिम्टम्स देने जैसी स्थिति का आभास कराता है, और इसी समय से आपके दाम्पत्य जीवन में भी बहुत सारे व्यवधान, क्या होता है, बहुत सारे व्यवधान, अपने जीवन साथी से तनाव और तकरार, मतभेद और मनभेद, मनमुटाव, छोटी छोटी बातों के कारण आपके दाम्पत्य जीवन में विवाद जैसी स्थितियों का निर्माण होता है। आप कुछ भी बोलो, उस बात का आपका जीवन साथी गलत तरीके से सोच करके बात का बतंगड़ बना देते हैं। ऐसी स्थिति के कारण अप्रैल 2022 से यह कब तक रहा, अक्टूबर 2023 के बीच, इस अवधि के दौरान बहुत सारे तुला राशि के लोगों के दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ी तकलीफों का सामना या सिलसिला देखने की स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिला। ऐसी स्थिति बहुत तकलीफजनक स्थिति का आभास कराती है, जिसके कारण बहुत सारे लोगों के दाम्पत्य जीवन में गतिरोध पैदा हो गया। तनाव और तकरार के कारण स्थितियां खराब और कमजोर होने जैसी आभास होती है। धीरे धीरे संबंधों में एक दरार, दूरियां बढ़ने लग गई। इन दूरियों के कारण थोड़ा ज्यादा फर्क आने जैसी स्थिति का या संबंधों में कमजोरी आने जैसी स्थिति का आभास होने लगा। धीरे धीरे एक दूसरे से दूरी के संकेत भी देखने को मिल रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के तो दाम्पत्य जीवन में इतना गतिरोध या व्यवधान पैदा हो गया जिसके कारण दूरियां भी बढ़ गई और कोर्ट कचहरी जैसी स्थितियों का भी निर्माण हो गया। ये चल ही रहा था, लेकिन जनवरी 2023 से यहां शनिदेव बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि कुंडली के सप्तम भाव पर डालने से इन्होंने भी बहुत बड़ी भूमिका
इसमें निभाने का एक सिम्टम्स पैदा कर दिया। पहले ही राहुदेव बैठे थे और शनिदेव के प्रभाव से जनवरी 2023 से इस स्थिति में और ज्यादा तेजी आने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिला। और इसी समय में बहुत सारे तुला राशि के लोगों के जीवन साथी का स्वास्थ्य भी कमजोर होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिला। बहुत सारे लोगों के जीवन साथी के स्वास्थ्य पर भी धन खर्च होने जैसी स्थिति का आभास होता है। विवाह शादी संबंध के योगों में इसी समय से बहुत बड़ी तकलीफों का सामना भी देखने की स्थिति का आभास होता है। इस दौरान जिन लोगों का विवाह शादी संबंध तय हुआ या नई नई शादी हुई, उन लोगों के भी धीरे धीरे मतभेद और मनभेद होकर के आपसी संबंधों में गतिरोध पैदा होने के कारण मानसिक तनाव का सामना भी करना जैसी स्थिति का आभास होता है। तो राहुदेव और केतुदेव यह स्थिति तो अक्टूबर 2023 तक रही, लेकिन अक्टूबर 2023 से इस भाव पे किसने खराब किया? यहाँ पे शनिदेव जनवरी 2023 में आ गए। या शनिदेव की नीच राशि है, मेष राशि को शनिदेव अपनी नीच राशि मानते हैं, जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में शनिदेव गतिरोध पैदा करके यहाँ की स्थितियों को लगातार मार्च 2025 तक खराब करने जैसी स्थिति का आभास होता है। शनिदेव के प्रभाव से आपका व्यापार खराब हो गया, पार्टनरशिप का व्यापार था टूट गया। इसमें मैं यह भी बोल सकता हूं राहुदेव और शनिदेव के प्रभाव से पार्टनरशिप का व्यापार भी टूट गया। हालांकि यह काम राहुदेव ने कर दिया, बच गए तो शनिदेव ने कर दिया। तो पार्टनरशिप का व्यापार भी टूट गया, व्यापार से नुकसान जैसी अवस्था का आभास होता है। जीवन साथी से मतभेद और मनभेद जैसी स्थिति या जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब, तो इन सब में एक चिंताजनक स्थिति का आभास होने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, शनिदेव भी यहां से जो प्रभाव था उसको 29 मार्च 2025 तक अपना प्रभाव रखा, वो भी कुंडली के छठे भाव में चले गए। लेकिन फिर भी इस भाव की स्थिति ठीक होने की स्थिति का आभास नहीं होता है। क्यों? क्योंकि केतुदेव भी आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में 18 मई 2025 से बैठ करके यहां पर अपनी नवम दृष्टि डाल रहे हैं। मंगलदेव का घर है, केतुदेव और मंगलदेव आपस में शत्रु हैं। शत्रु होने के कारण केतुदेव ने इस भाव में व्यवधान पैदा करके आपके व्यापार, आपका दाम्पत्य जीवन, आपका जीवन साथी का स्वास्थ्य या विवाह शादी संबंध के योगों में तकलीफें पैदा करके मानसिक तनाव में बहुत बड़ी तकलीफ का आभास कराने जैसी स्थिति का सिम्टम्स देखने को मिलता है, जिसके कारण यहाँ की स्थितियां काफी तकलीफजनक और तनावपूर्ण बार बार महसूस होती है। इसमें राहत नहीं मिली ऐसा नहीं है। जब जब इस भाव पर मंगलदेव की दृष्टि पड़ती है, मंगलदेव का घर होने से मंगलदेव यहाँ पर बहुत बड़ा लाभ भी देने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। जैसे कि 11 मई 2026 से मंगलदेव यहीं पर आकर के बैठ गए और 20 जून 2026 तक यहीं पर रहने के कारण इस भाव में व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के योग में और जीवन साथी का स्वास्थ्य में सुधार करने के मजबूत योग बनाने का एक सिम्टम्स देखने को मिला। लाभ तो मिला कितना किसको, यह अपने अपने भाग्य की बात है, लेकिन मंगलदेव ने सहयोग देकर के स्थिति को अच्छा करने के संकेतों का सिम्टम्स देखने को मिलता। तो क्या अब मंगलदेव की दृष्टि पड़ेगी? ना, मंगलदेव यहां से निकल गए, मंगलदेव कुंडली के अष्टम भाव में चले गए। तो इस भाव की स्थितियां अभी थोड़ा मंगलदेव का प्रभाव नहीं है और केतुदेव की दृष्टि पड़ेगी तो दिसंबर 2026 तक ऐसा ही लगने जैसी स्थिति का आभास होता है। और कोई कारण जिससे इस भाव की स्थितियां खराब होती है तो ध्यान से सुनो। जिन लोगों की कुंडली में लगन भाव में राहु और सप्तम भाव में केतु या लगन भाव में केतुदेव और सप्तम भाव में राहुदेव विराजमान होते हैं, उन लोगों के भी सप्तम भाव की स्थिति के कारण व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध
और जीवन साथी के स्वास्थ्य के कारण या जीवन साथी से बार बार नोकझोंक होने जैसी स्थिति के कारण अपने आप बन जाते हैं। ऐसे लोगों का विवाह शादी संबंध भी बहुत देरी से और तकलीफ से होने जैसी स्थिति का आभास होता है। ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत संघर्ष करने के बाद भी सफलता पाने की स्थिति कमजोरी नजर आती है। ऐसे लोगों को बहुत सावधानी के साथ में जीवन जीने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इनका व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध और जीवन साथी से बार बार तकलीफों का सामना या सिलसिला बार बार देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो भी ग्रह राहुदेव या केतुदेव बैठता है वो भी आपकी मति भ्रमित करके आपके व्यवहार और स्वभाव के कारण आपको बार बार तकलीफों का सिलसिला जैसी अवस्था का आभास दिलाता है, जिसके कारण आपका व्यवहार और स्वभाव दोनों खराब या कमजोर होने के कारण जीवन में तकलीफों का सिलसिला बार बार देखने को मिलता है। अगर यहां पर भी राहुदेव और केतुदेव दोनों में से कोई भी बैठा है तो उनकी नवम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, उसके कारण भी तकलीफों का सिलसिला बार बार देखने को मिलता है। और यहां पर भी राहुदेव या केतुदेव दोनों में से कोई भी ग्रह बैठा है तो उनको इस भाव की पंचम दृष्टि इस भाव पर पड़ने के कारण, राहुदेव या केतुदेव जो भी हैं उनकी पंचम दृष्टि इस भाव पर पड़ने के कारण आपके विवाह शादी संबंध के योगों में, व्यापार, दाम्पत्य जीवन और जीवन साथी के स्वास्थ्य में तकलीफों जैसी स्थिति का आभास देखने को मिलता है। अगर इस भाव में शनिदेव बैठे हैं या शनिदेव यहां पे बैठे हैं, ये शनिदेव की उच्च राशि होती है और ये शनिदेव की नीच राशि होती है। अगर शनिदेव यहाँ पे बैठे हैं तो इस भाव को देखेंगे अपने नीच राशि को, अगर शनिदेव यहाँ पे बैठे हैं तो इस भाव को देखेंगे अपने नीच राशि उच्च राशि को। लेकिन नीच राशि में बैठने से आपके व्यापार, दाम्पत्य जीवन, विवाह शादी संबंध के भाव में तकलीफ पैदा करके चिंताजनक स्थिति का आभास कराते हैं। और उच्च राशि में बैठ जाते हैं तो भी सप्तम दृष्टि से नीच राशि को देखने के कारण यहाँ की स्थितियों को कमजोर, खराब और तनावपूर्ण बनाने जैसी स्थिति का आभास पैदा कराते हैं। मैंने आपकी कुंडली देखी है, आप लोग अपनी अपनी कुंडली निकाल करके जो मैं बोल रहा हूं उससे मिलाने की कृपा करें, आपको मालूम पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या कारण है। तो ये जानने के लिए आपको मिलाना चाहिए। ऐसी स्थिति के कारण भी स्थितियां तनावपूर्ण और कमजोर होती है। तो ये मान के चलना चाहिए 5 दिसंबर 2026 तक आपको बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता पर जोर देता हूं। कुछ उपाय आपको करने चाहिए। इस भाव के स्वामी कौन है और तो मेरे को मालूम नहीं है आपकी कुंडली की क्या पोजीशन है, लेकिन इस भाव के स्वामी मंगलदेव, अगर आप उनकी आराधना करें, 5 बार हनुमान चालीसा बोलें, हनुमान जी के दर्शन करें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के लाल गुलाब के पुष्प चढ़ाएं और 6 महीने में एक बार सिंदूर का चोला करें, तो यह आपके लिए बहुत बढ़िया और लाभदायक सिद्ध होने की स्थिति का आभास कराता है। तो यह करना चाहिए दोस्तों, प्रतिदिन करना चाहिए। कैसा लगा मेरा वीडियो, ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें, लाइक अनलाइक जो भी करना है करें, कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।